नमस्कार दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में हर रात लगभग सपने ज़रूर देखते होंगे, पर कुछ लोग तो इन सपनों को इग्नोर भी कर जाते हैं और कुछ लोग सुबह सुबह थोड़ा सा याद भी रखते हैं और इंटरेस्टिंग सपने जो भी होते हैं उनको लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये तो हुए सपने जो रात में हम सो के बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में बैठे बैठे ही सपने बुना करते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या सपने बुनना गलत है। कुछ लोगों का मानना यह है कि सपने मत बुनो, कर्म करो। निश्चित रूप से आप कर्म करो, लेकिन सपने भी बुनते रहो, क्योंकि सपने ही आपके कर्म को मार्ग दिखाएंगे। जब तक आप सपने नहीं बुनोगे ना, आप खुद ही नहीं जान सकते हो कि आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए काम कैसे करना है। दोस्तों, ये जो बात है ना, ये ज़िंदगी में हमेशा नोटेड रखने वाली चीज़ है कि आपके लक्ष्य को पाने के दौर में सबसे पहला काम आपको होता है सपना देखना, अर्थात कल्पना करना। और जब तक आप कल्पना नहीं करोगे, उस सपने को साकार नहीं कर सकते हो। आप चाहे जितने अच्छे कर्म करते हो, कर्म तो केवल आपको मार्ग को व्यवस्थित करता है, आपके मार्ग पर संचालित होने वाले प्रोग्राम सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस प्रोग्राम सिस्टम को पूर्व नियत तरीके से फिक्सेशन कैसे देना है, यह आपका सपना अर्थात कल्पना चीज़ बताती है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि जो राइट ब्रदर्स हुए थे, जिन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था, उन्होंने अपने ज़माने में हवाई जहाज़ को बनाने से पहले कल्पना तो ज़रूर की होगी, विचार तो ज़रूर किया होगा कि हमें एक ऐसी मशीन बनानी है जिस पर लोग सफ़र करें, अपने सामान को एक देश से दूसरे देश तक ले जाएं, कुछ दूर तक ले जाएं, और जो हवा में पंख पसार कर उड़ सके। अब आप विचार करो कि इस कल्पना को जब राइट ब्रदर्स द्वारा अपने ज़माने में लोगों के सामने रखा गया होगा, तो लोग उनके सामने कैसे अपने आप को प्रदर्शित किए होंगे, और लोग उनके बारे में क्या सोचे होंगे। निश्चित रूप से उनको भी लोगों ने हंसा ही होगा। लेकिन आज हम उसी हवाई जहाज़ को इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में सुख सुविधाओं को उपलब्ध मानते हैं, उस पर अपनी पूरे जीवन की स्थितियों को बरकरार रखते सफ़र करते हैं। लेकिन हम लोग ये भी नहीं जान सकते हैं, कभी कभी लोग, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इस बात पर विचार करते होंगे कि इस हवाई जहाज़ को बनाने वाले ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी जी तोड़ मेहनत की होगी, कैसी कल्पना की होगी कि उसने हवाई जहाज़ का नया निर्माण कर डाला। दोस्तों, हर चीज़ के लिए कल्पना ज़रूरी है, सपने बुनना ज़रूरी है। कर्म करने से पहले, लक्ष्य पाने से पहले आपको उस लक्ष्य के प्रति अपने सपनों को बनाना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप सपने नहीं बनाओगे ना, कल्पना नहीं करोगे ना, आप कर्म के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। और कल्पना ऐसी होनी चाहिए, भाई देखिए, सीधी सी बात है, कल्पना कई तरीके की होती है, लेकिन मेरा मानना इतना है कि कल्पना ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके। इट मीन्स व्यक्ति के अंदर समाजवाद की भावना हो सके। ऐसी कल्पना होनी चाहिए कि आपके उस कार्य के बाद लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो सके, लोगों का फ़ायदा हो सके, आम जनमानस को एक सुख मिल सके। हमेशा कल्पना ऐसी करनी चाहिए और उस कल्पना पे काम करना चाहिए। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति आईपीएस की तैयारी कर रहा है या आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसने कल्पना बुन लिया कि मुझे बनना है, फिर उसने काम करना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई शुरू किया, अपना टाइम टेबल सेट किया, उसके आधार पर वो काम करना शुरू करता है। इस
आईपीएस बनने के बाद वह यही विचार करेगा कि हो हमारे आने के बाद मैं ऐसी भावनाओं को करूँगा, ऐसे सिस्टम को करूँगा, इस सिस्टम को सही करूँगा, इस सिस्टम को ख़त्म करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल्पनाशील के अंतर्गत आती हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर किसी पथ पर या लक्ष्य पर दौड़ रहा है, चलने की प्रयास कर रहा है या शुरुआत कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसने भी कल्पना का निर्माण किया होगा और सपना भी बुना होगा। तो आप लोग भी अगर सपने बुनना जान चुके हो और सपने बुन सकते हो और सपना ऐसा जो समाज को फ़ायदा करे, बनाने योग्य हो, तो अपने जीवन में सपनों को साकार करने के लिए सपने बुनना ज़रूर करो, क्योंकि यही एक मानव बेहतर की स्थितियों को सुधार सकता है, हमारे समाज को बदल सकता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई हो तो इसको दोस्तों तक शेयर करो, कमेंट भी करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।